तो आज हम एक प्रोजेक्ट के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। तो हम प्रोजेक्ट के ऊपर बाद में जाएंगे, तो पहले हम जान लेते हैं कंसेप्ट क्या है। तो हमारे इंडिया में या फिर वर्ल्ड में जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में एनर्जी तो बहुत निकलते हैं, लेकिन उसके बाद तो न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो न्यूक्लियर वेस्ट निकलते हैं उसका रेडियो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है। तो वो रेडियो एक्टिविटी जो होता है उसमें से उसको कम नहीं किया जा सकता, किसी भी वजह से कम नहीं किया जा सकता, वो टाइम के साथ कम होती है। ठीक है, मैक्सिमम न्यूक्लियर वेस्ट जो होते हैं वैरायटी के अलग अलग टाइप के न्यूक्लियर वेस्ट निकलते हैं, लेकिन बहुत सारे न्यूक्लियर वेस्ट के अंदर मैक्सिमम न्यूक्लियर वेस्ट का वो जो रेडियो एक्टिविटी होता है वो उसका हाफ लाइफ में घट जाता है उसका रेडियो एक्टिविटी। लेकिन कुछ न्यूक्लियर वेस्ट ऐसे भी होते हैं न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी घटने में बहुत टाइम लगता है, जैसे कि स्ट्रोनशियम 90 लगभग 30 साल तक रेडिएशन एमिट करता रहता है। और एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है प्लूटोनियम 239 जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है, मतलब ये जो वेस्ट मटेरियल है न्यूक्लियर वेस्ट है, ये लगभग 20,000 सालों तक रेडिएशन एमिट करता रहता है। दुनिया में जितने भी वेस्ट मटेरियल मिलते हैं उनका मैनेजमेंट जानते हैं, उनका मैनेजमेंट का दूसरी वे निकाल रहे हैं। लेकिन बहुत सालों पहले इस न्यूक्लियर वेस्ट का कोई सोल्यूशन था ही नहीं। इसको क्या करते हैं, डंप कर देते हैं, मतलब एक जहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा उसके आसपास ही कहीं पे मिट्टी के नीचे डंप कर देते हैं न्यूक्लियर वेस्ट को, या फिर कोई अंडरग्राउंड रूम लेंगे, वहाँ पे स्टोर करके रख देंगे, उससे जो रेडिएशन निकलता रहेगा उस रूम में फैल जाएगा, मतलब मिट्टी में फैल जाएगा। ऐसा दिक्कत होता था। तो पहले के ज़माने में ये जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते थे इनको खतरा माना जाता था, लेकिन आजकल की दुनिया इसका यूज जान चुकी है, इसका मैनेजमेंट, इस वेस्ट का मैनेजमेंट जान चुका है, और उसके ऊपर ही हमारा प्रोजेक्ट है। हम आगे प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे। सबसे पहला सवाल आता है रेडिएशन। रेडिएशन होता क्या है? तो रेडिएशन होता है खराब वेव, नेगेटिव वेव, एक थर्मल एनर्जी जो कि एक टेम्परेचर निकलता है, उस रेडियो एक्टिव मटेरियल से एक टेम्परेचर निकलता है जो कि बहुत खराब होता है हमारे बॉडी के लिए, जीवों के बॉडी के लिए, या फिर वर्ल्ड के लिए बहुत डेंजरस होता है। उसका नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, उसका साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसी चीज़ को बोला जाता है रेडिएशन। उसका मैनेजमेंट बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन एक रास्ता जो कि हम उस न्यूक्लियर वेस्ट से कुछ बेस्ट कर सकते हैं, उस वेस्ट से कुछ बेस्ट कर सकते हैं, उसका ऊपर हमारा प्रोजेक्ट है। तो हम चलते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर। सो हेलो एवरीवन, तो हम आ चुके हैं हमारे प्रोजेक्ट के पास। तो ये सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, हम अगर वेस्ट से बेस्ट बनाने की बात कर रहे हैं तो हम पहले हमारे काम पे फोकस करते हैं। तो हमारा ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट भी एकदम वेस्ट से ही बना है। ये जो भी चीज़ें यूज हुए हैं वेस्ट मटेरियल से ही बना हुआ है। ये जो पेपर के प्रिंट आउट्स देख रहे हैं ये भी वेस्ट पेपर से बना हुआ है। ये जो सोलर पैनल है खराब हो गया है, ये भी एक वेस्ट है। तो हम सब वेस्ट से ही वेस्ट को बनाने की कोशिश किए हैं। तो हम देखते हैं क्या है कंसेप्ट। तो ये है हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट। यहाँ से निकलेंगे न्यूक्लियर वेस्ट, और ये जो वेस्ट है ये क्या करता है, बहुत सारा टेम्परेचर एमिट करता रहता है हमेशा। तो ये जो टेम्परेचर है, हम किसी भी वे से अगर उस टेम्परेचर को यूज कर सकें तो हो गया हमारा वेस्ट मैनेजमेंट। तो हमारा जो स्पेस एक्सप्लोरेशन प्लान होता है, स्पेस एक्सप्लोरेशन में हम यूज करते हैं सोलर एनर्जी का, मतलब सूरज से जो एनर्जी मिलता है सोलर पैनल में गिरेंगे, और सोलर पैनल से हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना के हम यूज करेंगे, रोवर या फिर रॉकेट उसको यूज करेंगे, मतलब उस पर यूज करेंगे। तो अभी रिसेंटली एक गड़बड़ी हुई थी कि मून का जो सरफेस है, मून के कुछ एरिया में सूरज की किरणें पहुंच नहीं सकती। तो उस कंडीशन में जब रोवर को भेजना था, तो सबसे पहला दिक्कत यही आया था कि रोवर को एनर्जी मिलेगी कैसे, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए। तो इसमें दिक्कत बहुत आया था। तो इस चीज़ में हम ऐसे कर सकते हैं, सोलर पैनल के बदले अगर हम कुछ अलग तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर सकें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या, तो सोलर पैनल को पहले हटा देंगे यहाँ से। तो हमारे पास एक मशीन होगा, आरटीजी मशीन, इसका फुल फॉर्म होगा रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिकल जनरेटर। तो इससे होगा क्या, हमारे पास जो अर्थ सरफेस पे जो
न्यूक्लियर वेस्ट निकलेंगे, आरटीजी न्यूक्लियर वेस्ट से जो थर्मल पावर निकल रहा है उसको, थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। तो इसलिए इसका नाम है रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिकल जनरेटर। तो इस जनरेटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट हो गया और इससे रोवर को और रॉकेट को पावर मिल गया। तो अगर आरटीजी मशीन लगा दें तो हमारा काम आसान हो जाता है, न्यूक्लियर वेस्ट का वेस्ट मैनेजमेंट भी हो गया और हमारा स्पेस एक्सप्लोरेशन काम भी हो गया। तो इसीलिए हमारा है फ्रॉम न्यूक्लियर वेस्ट टू स्पेस साइंस, हमारा प्रोजेक्ट का नाम है। तो यही है कंसेप्ट। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। थैंक यू।